सर बहुत बहुत शुक्रिया इतना कम रिजल्ट नहीं देने का। थोड़ा सा सर प्लीज सर देख लीजिए सर। अगर एक दिन में वहां पे 10-20 हजार खत पहुंचना शुरू हो जाएगा गुलाब के फूल के साथ, एक्शन लेना पड़ेगा उनको, रिजल्ट देना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोल। कुछ लोग आ रहे हैं अपना ही बड़ाई किए जा रहे हैं। विद्या ददाति विनम्र, जो लोग विद्या के पुजारी होते हैं वो विनम्र होते हैं। फिलहाल आप एक बात आप देख चुके होंगे, जो भी फिलहाल के लिए जो कंट्रोवर्सी छिड़ी है उसमें कौन विनम्रता से बात कर रहा है और कौन नहीं। दो तीन बड़े अच्छे अच्छे मुद्दों पे बात करूंगा, कृपया कर आराम आराम से चीजों को सुनिएगा। और किसी को भी मेरी बात का बुरा लगे मैं अभी सॉरी बोल देना चाहता हूं, अभी ही क्षमा चाहूंगा। कहिएगा कान पकड़ के उठक बैठक कर लूंगा, लेकिन बातों से थोड़ा सहमत होइएगा। रिफॉर्म का मुद्दा पे वीडियो, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रिफॉर्म वाले मुद्दे पे वीडियो क्यों बनाना पड़ रहा है लोगों को। एक बात ये भी है कि आंदोलन सभी चीजों का सॉल्यूशन नहीं है। आंदोलन क्यों करना, बार बार आप आंदोलन नहीं भी करिएगा, अगर आप वीडियोस ही कस के मिल बनाना शुरू कर दें, डेली अगर वीडियो बनाइएगा तो जाएगा वहां तक, ऊपर तक वीडियो जाती है। अभी टेक्नीशियन के हाल फिलहाल से वो आंसर की आई थी, इतना गलत कर दिया, इतना गलत कर दिया, बलंडर कर दिया। सभी लोगों ने वीडियो बनाई, ऊपर रेलवे तक भी वीडियो गई, सुधार के उसे किया गया। सही किया ना भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि सही नहीं किया, सही किया। उसी प्रकार से अगर हम सभी एकजुट होकर वीडियो बनाएंगे और एक लय में बात करना चालू करेंगे, आपस में लड़ना छोड़ के, तो सब बढ़िया हो जाएगा। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोल। कुछ लोग आ रहे हैं अपना ही बड़ाई किए जा रहे हैं। अरे भैया, दूसरी बात है किसी पे ये ब्लेम करना कि तुम कोर्स बेचने के लिए या फिर आप जो है वो फेम पाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, तो भैया किसी पे भी लांछन लगाने से पहले सोच लीजिए कि किसी को फेम की जरूरत है कि नहीं। अब कहिएगा सलमान खान बोल रहा है कि हमको टीवी में ऐड दे दो ना, हमको भी 4 आदमी देख लेगा प्लीज, हम अपने घर पे बोलेंगे कि हम भी टीवी पे आते हैं। अरे भाई, जो पहले से जो परिपूर्ण है उनको क्या जरूरत है, बाकी आप खुद समझदार हैं। फिलहाल मैं, ये जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी। मेरे पास कुछ डेटा है, देखिएगा। यहां पे लिखा गया नोटिफिकेशन का डेट और यहां लिखा गया सर एग्जाम का डेट। मैं अगर रिजल्ट यहां पे लिखना स्टार्ट कर दूं ना, तो पता चलेगा कि अरे भाई साहब 2024 के एनटीपीसी का रिजल्ट कहां है। 25 का एग्जाम भी हो गया, जो बच्चे ने 24 में परीक्षा दिया 25 में भी देगा, वो तब तक परीक्षा देगा अगर ये लोग रिजल्ट नहीं देंगे जब तक कि उसका एज आउट ना हो जाए। और जब रिजल्ट आएगा तो एक बच्चा 3-4 बार सिलेक्ट होगा। अब एक ही बच्चा 3-4 बार सिलेक्ट होगा, नए को मौका मिलेगा नहीं। क्या दर्द जानते हैं। अरे सर, जो दिखता है वही बिकता है। आज वर्तमान परिस्थिति में हालात ये है कि आप किसी गांव में चले जाइए और गांव में जाके किसी भी राज्य में चले जाइए, एकदम गांव में चले जाइए जहां पे कोई बच्चा कम पढ़ा लिखा भी है, बहुत कम पढ़ा लिखा है, उससे अगर पूछिएगा कि भैया तुम्हारे राज्य का, बिहार में आई चलिए बिहारी में पूछ लीजिएगा, तुम्हारे राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, हो सकता है कि वो नीतीश कुमार जी का नाम ना ले, लेकिन हो ये बोल दे कि मोदी सरकार, मोदी जी का भी नाम ले, लेकिन मोदी सरकार जरूर बोल दे। मार्केट में दिखा है तो बिका है, वैसे उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट कर रखा है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कौन अच्छा काम कर रहा है कौन बुरा काम कर रहा है। इंसान का कभी भी, हम लोगों का कभी कोई फायदा नहीं होगा, किसी का भी गवर्नमेंट आए, कोई भी गवर्नमेंट आए, आम आदमी का कोई फायदा नहीं होना है। एक बात याद रखिए, आम आदमी को हमेशा लाइन में लगना है, चाहे वो गैस का हो, चाहे पेट्रोल का हो, चाहे आप कहें नोटबंदी का हो, चाहे मास्क का हो, घर बंदी हो, कुछ भी हो, हम लोग को हमेशा करना ही है। हम ही लोग को झेलना, परेशान मत होइए, उसके लिए कमर कस लीजिए। अभी जो मुद्दा है वो मुद्दे पे बात करते हैं। मुद्दा यह है कि क्या सच में रिफॉर्म की आवश्यकता है और सच में आंदोलन की आवश्यकता। आंदोलन के लिए कुछ ने कहा, किसी ने कहा पटना आ जाओ, किसी वो कह रहे हैं दिल्ली करना चाहिए, कोई कह रहे हैं पटना करना चाहिए। फिलहाल आंदोलन करने की आवश्यकता भी नहीं। और दूसरी बात है, दिल्ली का नाम क्यों लिया जा रहा है। दिल्ली में कोई बातें जाएंगी तो वो सब तक फैल जाएंगी, मतलब पूरा उसे देश कवर करेगा ऐसा। पटना से बातें उतनी नहीं जा सकती हैं, ये भी मुद्दा एक निकल के आता है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पुलिस डंडा मारेगा और पटना में कहेगा हाँ भैया आज सर आज आंदोलन कर सकते हैं, आप आज 10 से 4 आप आंदोलन कर सकते हैं, आ जाइए आंदोलन। अच्छा मंडे को कर लीजिएगा आंदोलन, मतलब ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार इश्तिहार निकाल ले जिनको भी आंदोलन करना है फलाना डेट में कर लीजिएगा, ऐसा नहीं होता। डंडे हर जगह बरसेंगे। हाँ, सटीकता से आवाज उठाया जाए। ट्विटर कैंपेन चल रहा था, ट्विटर कैंपेन हम लोग कर सकते हैं। दूसरी बात है, रेलवे रिफॉर्म का ही मुद्दा है। अगर एक देखिए, एक बार करके लोग भूल बड़े जल्दी जाते हैं, ऐसा नहीं है, भूलने की बीमारी हम सभी में है। अब आज जो कांड हुआ है उस कांड को लोग चुनाव तक याद नहीं रख पाते हैं। चुनाव तक क्या,
लोगों की एक नई कहानी है। जब नया आएगा पुराना अपने आप लोग भूल जाएंगे। उतना गहरा है। कुछ दिन में जो रातों रात फेमस हुए लोग हैं, एक समय था कि हर हर किसी के जवान पे वो गाना, वो कौन सा कच्चा बादाम जब फेमस हुआ तो सभी के मुंह पे था। आज कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। कुछ भी नया आएगा पुराना अपने आप धुंधला होता चला जाएगा, ये गारंटी है। मुद्दा उठाइएगा, छोड़ दीजिएगा तो भाई साहब वो अपने आप धुंधला हो जाएगा। रेलवे परीक्षा देखिए, ये 3 साल लगातार उसने वैकेंसी दी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इस बात के लिए रेलवे का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि कम से कम आप जागे तो सही, लेकिन अब रिजल्ट भी टाइम से देना है। इसके लिए भाई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ रोड पे उतरने की आवश्यकता भी नहीं। लेकिन हाँ वीडियो ऐसे अगर हम लोग बनाएंगे, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। आपस में आने का मतलब होता है ना, आपस में आके अपने आप को ही वो करना, कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी करके एक दूसरे से खेल खेल के अपना ही नुकसान करना है। महाभारत के युद्ध में किसका फायदा हुआ? और युद्ध में कभी किसी का फायदा नहीं होता, नुकसान ही नुकसान होता है। आपस में भिड़ने से बेहतर है हम सभी लोग एक ही शब्द पे बनाए, बना लीजिए कि भाई साहब इसी मुद्दे पे वीडियो बनाना है रेलवे के लिए। हम लोग भी हाथ जोड़ के आएंगे, नमस्कार करके बोलेंगे सर प्लीज देख लीजिए। कुछ तो नया करना पड़ेगा ना। कोई जरूरी है कि हम रोड पे प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे? और भी तो मुद्दा है। हम सभी लोग रेलवे को खत भी तो लिख सकते हैं गुलाब के फूल के साथ, सर बहुत बहुत शुक्रिया इतना कम रिजल्ट नहीं देने का। थोड़ा सा सर प्लीज सर देख लीजिए सर। अगर एक दिन में वहां पे 10-20 हजार खत पहुंचना शुरू हो जाएगा गुलाब के फूल के साथ, एक्शन लेना पड़ेगा, उनको रिजल्ट देना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। फिलहाल आप मेरी बात से सहमत तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, किन्हीं को मेरी बात का बुरा लगे, मैं लाइव ऑन कैमरा उठक बैठक करने को तैयार हूं। मुझे क्या दिक्कत है भाई? मैं माफी मांगने से छोटा नहीं हो जाऊंगा। और ना मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं भी नहीं। हमें कोई जानते भी नहीं है, ना हमारी कोई किताब आ रही है, ना हम कोई कोर्स बेचने हम यहाँ पे आए। वो सब बात अलग है। वो तो अलग है कि आदमी के लिए जीने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ करना होता है, सभी को करना है। कोई अगर बोल दे कि हम केवल सेवा के लिए उतरे, तो सेवा के लिए उतरे तो आपको फेम त्यागना पड़ेगा, फिर तो आप बाबा बनना पड़ेगा। वो भी बाबा किस टाइप का बाबा? जो नहीं मिलेंगे बाबा, वो भी बाबा नहीं जो हर दूसरे दिन आ रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, गाना गा रहे हैं, वो बाबा नहीं। वो बाबा बनना पड़ेगा जो किसी को मिलते नहीं है। समझ रहे? किसी को मिलते नहीं का मतलब एकांत बास है, ठीक है, भिक्षाम देही, भिक्षा मांग के खाया और लोगों को ज्ञान बांटा, इसके अलावा और कोई काम नहीं। मोह माया से दूर। आजकल तो लोग है कह रहे हैं मोह माया से दूर रहो, खुद 2 लाख का फोन रखे हुए, 35 हजार का जूता पहने हुए, बैग है 3 लाख रुपए का। बाप रे बाप। हम लोग को छोड़ दो, सब मोह माया है, हमारे लिए मोह माया है, छोड़ो उतना हमें क्या बात करना। फिलहाल ये सारे जो मुद्दे हैं, इसमें एक ही चीज हो सकता है। मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, अगर केवल परीक्षाएं होंगी, परीक्षा लीजिएगा खरगोश की तरह और रिजल्ट दीजिएगा कछुए की तरह, तो काम नहीं बनेगा। और रियल में कछुआ खरगोश का रेस नहीं है कि कछुआ बीच में सो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होने वाला है कि एग्जाम लेना आप बंद कर दीजिए तो रिजल्ट अपने आप ट्रेंडिंग में, मतलब अपने आप उसको ओवरटेक कर लेगा। ऐसा भी काम नहीं करना है। सर इतना ही आपसे गुजारिश है कि आप जल्दी जल्दी परीक्षा लीजिए और जल्दी जल्दी रिजल्ट देते जाइए। देखिए पैटर्न बड़ा सिंपल है, 3-4 महीने के अंदर परीक्षा है, कितना बढ़िया तो है। लेकिन जैसे ही आप ये कैलेंडर निकाल रहे हैं, देखिए मैं हर परीक्षा की बात कर रहा हूं, अगर आप कोई कैलेंडर निकाल रहे हैं तो जरूर ये काम करिए सर, आप वहां पे परीक्षा की तिथि CBT 1 CBT 2 हो तो दोनों दे दीजिए, और तीसरी टेंटेटिव दे दीजिए। 1 महीने का गैप लिख दीजिए, 30 दिन। इतना तो प्लानिंग कर सकते हैं सर, इतना तो प्लानिंग हो जाता है। अरे हम ऐसा बात बोलते हैं, यह परीक्षा कितना आदमी का लेना है? अरे कुछ ही आदमी का लेना है ना जी, जो लोग फॉर्म भरेगा। चुनाव से बड़ा परीक्षा नहीं ना होगा, यह चुनाव